हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। मतलब परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में इट्स लाइक ऑलमोस्ट फाइनल टॉपिक, दैट इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स। तो मैं लिख देता हूँ एक बार हेडिंग। ठीक है, दिस इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, इस थीम के ऊपर अब देखते हैं यार सवाल। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थीम, अ लिटिल डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड फर्स्ट, बट आप समझ जाएंगे। मैं कोशिश करूंगा कि आपको बहुत अच्छे से समझाऊं। तो चलो फर्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं इस थीम का। दैट इज द क्वेश्चन इज दैट फाइंड द नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, देखो मेरी x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 10 है। ये एक इक्वेशन है, इसके मुझे बताने हैं कि नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस। इसका मतलब क्या होगा? देखो, इसके मतलब सॉल्यूशंस जो हो सकते हैं वो ऐसे भी हो सकते हैं। देखो, 0 + 9 + 1 = 10, एक सोल्यूशन हो गया ये। या फिर 1 + 2 + 7, एक ये भी हो सकता है। 0 + 10 + 0 ये भी हो सकता है। ठीक है, एंड सो ऑन, बहुत सारे हो सकते हैं। इसने कहा कि नॉन नेगेटिव मतलब जीरो भी अलाउड होगा किसी भी एक पोजीशन में। ठीक है, अब देखो यार, हमें करना क्या है। हमें हमारे पास हम इस प्रॉब्लम को एक आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट के डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉब्लम में, मतलब उस प्रॉब्लम में इसको देखेंगे। ठीक है, उस सेंस में देखेंगे। तो आप इस प्रॉब्लम को ऐसे देखोगे हमेशा कि आपके पास देखो 10 आइडेंटिकल कॉइन्स हैं और आपको उन्हें 3 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है, सो दैट एटलीस्ट सो दैट एनीवन कैन गेट एनीथिंग। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ? देखो, मेरे पास है टोटल 10 कॉइन्स है ना। लेट्स से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे 10 कॉइन्स है मान लो। अब इनको मेरे को डिवाइड करना है 2 लोगों में। अब यार देखो, 2 लोगों में डिवाइड करना है, सॉरी 3 लोगों में। तो मेरे पास ना, मैं कुछ पार्टीशंस बना लेता हूँ। लेट्स से ये दोनों पार्टीशंस हो गए, लाइंस मान लो इनको। 2 लाइन हो गई, ये भी इनके साथ ही रहेगी। ठीक है, मतलब मुझे इनको ना यहाँ ना लगा के, जस्ट अ सेकेंड, मुझे यहाँ लिखना चाहिए। ये 2 लाइन्स है। अब देखो यार, हर एक कॉम्बिनेशन इनका, इसका जैसे एक कॉम्बिनेशन ये भी हो सकता है। तो हर एक कॉम्बिनेशन का क्या मतलब है? ये जो लाइन्स है ये एक एज अ पार्टीशन काम करेंगी। मतलब ये इसको पार्टीशन कर रही है। मतलब इस लाइन के जो सबसे पहले है, ये मान लो x है, तो x में कितने एलिमेंट्स गए? 2 एलिमेंट गए। फिर इन दोनों के बीच में y है, y में कितने गए? 0 गए। फिर ये z है, z में कितने गए? 8 गए। तो ये 208 भी एक कॉम्बिनेशन होगा ना यहाँ का। तो ऐसे अगर हम इस पार्टीशन को इसमें ऐसे ऐसे अरेंज करें, लेट्स से ये हो गया, ये हो गया, तो एक कॉम्बिनेशन ये भी होगा। इस कॉम्बिनेशन में क्या हो रहा है? देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब 4 3 3, 4 4 3 3, मतलब ये एक तरह से डिवाइड का काम कर रहे हैं। इन इन मतलब इसको एक्स वाई जेड में डिवाइड करना है ना, हमें 3 डिफरेंट पीपल में डिवाइड करना है, इसलिए 2 पार्टीशन लिया। ठीक है, तो इसकी मदद से इसने इसको 4 दिया, इसको 3 दिया, इसको 3 दिया, तो वो हमारा एक केस काउंट होगा। तो हमें ऐसे प्रॉब्लम सॉल्व करनी है इसको। ठीक है, तो हमें करना क्या है? हमें कुछ नहीं करना, हमें ये करना है कि हमें इसमें देखो गैप्स कितने होंगे। ठीक है, हमें बेसिकली कितने ऑब्जेक्ट से पहले देखो, n + r - 1, इतने टोटल मतलब हमारे पास चीजें हैं। ठीक है, इतनी चीजें हैं, बिल्कुल है। कैसे हुई भाई इतनी चीजें? देखो, n तो हमारे पास टोटल आइडेंटिकल कॉइन्स ही है। उसके अलावा फिर r - 1 हमारे पास पार्टीशंस है। क्योंकि r मतलब ये मेरे ये 3 थे, जैसे r यहाँ, r = 3 है यहाँ। तो 2 हमारे पास पार्टीशन है ताकि वो 3 में डिवाइड कर पाए इन कॉइन्स को। ठीक है, तो n + r - 1 मेरे पे टोटल ऑब्जेक्ट हो गए, इंक्लूडिंग कॉइन्स और पार्टीशंस। ठीक है, अब इसमें से अगर मैं r - 1 प्लेसेस सेलेक्ट करूं, ठीक है, तो वो मेरा डिस्ट्रीब्यूशन के बराबर होगा। ठीक है, और वही मेरा आंसर होगा इस टाइप की प्रॉब्लम पे। या फिर मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ, इसको लिखने का एक और ये भी तरीका है कि r
एन प्लस आर माइनस वन का फैक्टोरियल, ठीक है, डिवाइड बाय, अब अलाइक कितने हैं, आर फैक्टोरियल, ठीक है, सॉरी, एन फैक्टोरियल इंटू आर माइनस वन फैक्टोरियल, ठीक है। ये मैंने क्या किया, सबके अरेंजमेंट्स निकाल दिया। अरेंजमेंट तो हमने पढ़ा ही है कि जितने भी ऑब्जेक्ट हैं उसका फैक्टोरियल डिवाइड बाय जो आइडेंटिकल है। तो जितने ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कितने हैं, एन प्लस आर माइनस वन का फैक्टोरियल डिवाइड बाय एन फैक्टोरियल इंटू आर माइनस वन फैक्टोरियल। इसके लिए आर माइनस वन फैक्टोरियल, इसके लिए एन फैक्टोरियल। तो यार ये यही तो चीज बनी ना, ठीक है। ये तो समझ में आया होगा आपको कि कैसे लिखा मैं, ठीक है। तो ये इसका कॉन्सेप्ट था। अब चलो सवाल करते हैं, ठीक है। आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, ठीक है। प्रॉब्लम का सोल्यूशन देख लेते हैं, ठीक है। तो देखो, एन प्लस थ्री माइनस वन सी थ्री माइनस वन, ठीक है। इतना इजी है यार, कुछ नहीं करना। मतलब 12 C2, तो 12 C2 मेरा आंसर है। मतलब इतने पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनेंगे जिसमें ये 10 आएगा इसका सम, ठीक है। बट ये नॉन नेगेटिव इंटीजर्स थे, ठीक है, ये याद रखना है, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा इसका 12 C2। आई होप आपको समझ में आएगा। ओके, तो 12 C2 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम में देखो, फाइंड द नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ दिस। अब इसमें और इस पिछली प्रॉब्लम्स में देख अंतर क्या था यार। देखो पिछली प्रॉब्लम्स में तो मेरा पार्टीशन जब हम कर रहे थे तो ये केस भी अलाउड था कि मेरे को एक्स को जीरो मिले, वाई को मान लो चार मिल जाए और जेड को भी जीरो मिले, ठीक है। अगर एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू फोर है तो ये केस भी पॉसिबल था। बट इसमें क्या बोला है, पॉजिटिव इंटीग्रल सोल्यूशन, मतलब तीनों में पॉजिटिव होना चाहिए कुछ यार। जीरो इज नॉट पॉजिटिव ना, मतलब जीरो तो नॉन नेगेटिव नंबर है, बट या नॉन पॉजिटिव नंबर है। बट हमें मतलब एटलीस्ट वन सब में लेना है। तो ये वाला मतलब ये वाला केस हट जाएगा इस बार कि किसी भी एक में जीरो आ जाए। तो इस प्रॉब्लम का कॉन्सेप्ट ये है कि आपके पास कॉइन्स रहेंगे, लेट्स से चार का एग्जांपल ले रहा हूं मैं भी। बट आपके पास ये जो साइड वाले गैप्स है ना, ये हट जाएंगे अब, ठीक है। मतलब आपके पास पहले कितने गैप्स थे, देखो आपके पास एन माइनस वन गैप्स थे पहले, एन प्लस वन गैप्स, सॉरी, एन प्लस वन गैप्स। मतलब एक ये, दो ये, तीन ये, चार ये, पांच ये, मतलब चार ऑब्जेक्ट्स में पांच गैप्स थे। मतलब एन ऑब्जेक्ट में एन प्लस वन गैप्स थे। उस एन प्लस वन गैप्स से आप कोई भी आर माइनस वन गैप सेलेक्ट करके सवाल को सॉल्व कर रहे थे। अभी आपके पास एन माइनस वन गैप्स बचे। जब आपको पॉजिटिव निकालना है, क्यों, क्योंकि ये दोनों गैप्स तो यार अब अलाउड नहीं है, जो बिल्कुल एक्सट्रीम गैप्स होते हैं। तो मेरे पास ये सिर्फ ये वाले गैप्स बचे जो बीच वाले, मतलब एन माइनस वन गैप्स। तो एन माइनस वन गैप्स में से मुझे आर माइनस वन, ये आर माइनस वन तो होगा ही सही, क्योंकि मुझे तीन को तो तीन में तो डिस्ट्रीब्यूट करना ही है उसको। मतलब दो मेरे को पार्टीशन लगेंगे, ठीक है। तो ये मेरा इस टाइप के प्रॉब्लम्स को सवाल सॉल्व करने का तरीका हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको कॉन्सेप्ट भी समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो देखो यार, अब सिंपल है। अब मेरे पास कितने तीन ऑब्जेक्ट्स हैं, तो और 12 मेरा एन है, मतलब 12 कॉइन्स हैं। उनको तीन लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना है, मतलब 12 - 1 सी थ्री माइनस वन, ठीक है, मतलब 11 C2। तो 11 C2 मेरा आंसर है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। इजी आ रही है ये प्रॉब्लम्स, इजी है अगर एक बार समझ में आ जाए तो, ठीक है। वैसे अगर आप इसको मैन्युअली सॉल्व करने बैठोगे तो आप मतलब थक जाओगे कि यार ये कैसे करेंगे सॉल्व। इसमें मतलब केसेस गिनने तो नहीं बैठोगे। तो इस टाइप के प्रॉब्लम्स का सॉल्व करने का जो तरीका है वो है कि आप इसको मानेंगे एज एन आइडेंटिकल कॉइन्स और इसको तीन लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे यूजिंग द पार्टीशन मेथड, जो मैंने अभी कॉन्सेप्ट बताया, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है और मैंने बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करी है। तो आप फिर से एक बार वीडियो को देख सकते हो। अगर आप 1.5x में देखते हो तो थोड़ा स्लो करके देख सकते हो, ताकि मतलब वो समझ में आ जाए आपको भी ये कॉन्सेप्ट, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है यार। इससे आप बड़ी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर लोगे चुटकियों में, ठीक है। तो इतना ही था यार इस वीडियो में। दो प्रॉब्लम्स देखी हमने, बाकी नेक्स्ट वीडियो में
सिमिलर थीम पे हम कुछ और प्रॉब्लम्स देखते हैं, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच। अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो आप लाइक कर सकते हैं, ठीक है। कुछ डाउट होगा तो कमेंट्स कर सकते हैं, ठीक है। करके पूछ लेना मुझसे। ओके, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।